हमारे इस टाइम उपस्थित जिला सहरसा के नवट्टा प्रखंड में हमारे साथ यहाँ के अंचल अधिकारी किस तरीके से अभी बाढ़ राहत तक जो है राहत सामग्री सामान पहुंचाया जा रहा है, तिरपाल वगैरह बांटा जा रहा है। पिछले दिन आपने देखा होगा कि नेपाल द्वारा 6,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण काफी पंचायतों में काफी सारा पानी घुस गया है। कौन कौन से पंचायतों में पानी गया है वो भी समझेंगे और क्या क्या राहत सामग्री पहुंचाया जा रहा है वो भी पूछेंगे। और पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पे माननीय मंत्री भारत सरकार के उपभोक्ता चिराग पासवान जी भी आए हुए थे। इसके अलावा माननीय मंत्री जो है नीरज सिंह भी आए हुए थे। इसके अलावा महेशी के विधायक से विजय साहब भी आए हुए थे। इसके अलावा नीतीश कुमार ने तो जारी कर ही दिया है 7,000 रुपए सभी लोगों को मिलेंगे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं। इसके अलावा जल संसाधन मंत्री और भी कई सारे मंत्री आए। तो क्या क्या अभी राहत सामग्री में पहुंचाए जा रहे हैं? हम लोगों के द्वारा जितना भी जरूरतमंद लोग हैं उन लोग को जितना आवश्यक है हम लोग प्लास्टिक, फूड पैकेट, सूखा राशन हम लोग भेज रहे हैं। हमारे यहाँ मूलतः 7 पंचायत है: नौला, केवली, सतौर, तरहार, शाहपुर, हाटी, बकुनिया। ये सब में हम लोग लगातार रेस्क्यू चलाए थे उस दौरान। और अभी रेस्क्यू के बाद कुछ लोग तटबंध पे आ गए थे तो हम लोगों ने 15 कम्युनिटी किचन तटबंध पे चलाया, क्योंकि लोग हर जगह विस्थापित हो गया है तो उन लोगों के लिए व्यवस्था कराई गई। और अंदर भी कम्युनिटी किचन चलाया गया। आंगनबाड़ी के सेंटरों पे भोजन की व्यवस्था कराई गई। कुल मिला के 104 सेंटरों पे हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था कराई। और जहां हम लोग की पहुंच नहीं थी वहां हम लोग ने सूखा राशन भिजवाया। और प्लास्टिक, जितना प्लास्टिक हम लोग के स्टॉक में है हम लोगों ने वितरित पंचायत वाइज करा दिया। अब जैसे जैसे आएगा उसको वितरित करा दिया जाएगा। बाकी अभी स्थिति तो अभी सामान्य है और आगे देखते हैं। जैसे कई बार खबरें आती रहती है, कुछ लोग मैसेज वगैरह भी भेजते हैं कि कुछ लोग अंदर में है तटबंध के तो बाहर निकलना चाहते हैं, तो नाव का परिचालन किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? हम लोगों के द्वारा लगातार रेस्क्यू किया गया। लगभग 11,000 लोगों का रेस्क्यू हम लोगों के द्वारा किया गया। नाव के द्वारा किया गया, एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया गया। कुछ लोग फंसे, कुछ लोग उधर ही रहना चाह रहे थे। बहुत बार गलत भी मैसेज करके हम लोग को भ्रमित किया गया। उन लोगों पे एफआईआर भी किया जाएगा। वहां पे जाने पे एसडीआरएफ की टीम के पास कुछ वीडियो जो वायरल हुआ था, एक रोते हुए, आपको शायद याद होगा, सत्तौर में। उसके पास जब मेरी रेस्क्यू टीम गई थी एसडीआरएफ की तो उसने मना कर दिया आने से। तो इस तरह के असामाजिक तत्व लोगों पे एफआईआर भी किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों के द्वारा उस समय जो काम कर रही थी हमारी टीम उन लोगों को परेशान किया गया बहुत लोगों के द्वारा। लेकिन रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। अब लोग पानी, क्योंकि दरभंगा साइड जो बांध, हाँ, जो बांध टूट गया ना, तो इधर से 16 घंटा के बाद ही हमारे जितने पानी थे सब निकल गए। और घर में भी पानी नहीं रहा 16 घंटा के बाद। तो अभी स्थिति सामान्य रह गई, इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, राहत सामग्री तो आप जगह जगह पहुंचा ही रहे हैं। जिस लोगों का आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उसको किस जगह पे रख रहे हैं, और जिस जगह पे रख रहे हैं वहाँ पे क्या प्रॉपर सुविधा है, टॉयलेट की, पीने का पानी, क्या क्या सुविधा, कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं उनको? सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई है जहाँ जहाँ वो लोग रह रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल में, विद्यालय में या टेंट लगाकर चापाकल, ट्यूबवेल, 25 ट्यूबवेल हम लोग के द्वारा लगाया गया है। और दूसरी बात है कि नगर पंचायत के द्वारा भी जो पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है उसको भी कराया गया। और बाकी जो भी व्यवस्था है हम लोग के द्वारा किया गया। और हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया जिसमें कि एंटी वेनम या फिर जो भी डायरिया से रिलेटेड स्टॉक मेडिसिन, तो लगातार पेशेंट भी हैं, उनका भी उपचार जो किया गया। तो हम लोग के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई है। चारा का भी उपलब्धता हम लोग के द्वारा मांगा गया था कि 350 टन हम लोगों ने चारा मांगा, पशु चारा, वो सभी वितरित करा दिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को 7,000 रुपए दिए जाएंगे। उससे रिलेटेड भी आप लोगों के पास लोग आते हैं कि कैसे मिलेंगे, डीबीटी होगा, कैसे होगा, किन लोगों को मिलेंगे पंचायत में? हम लोग की सूची तैयार है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं उन लोगों को, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि पेमेंट हो जाएगा दुर्गा पूजा से पहले, तो हम लोग के द्वारा भी तैयारी, पूर्ण तैयारी है। जो लोग एक्चुअल लोग हैं उनको मिल जाएगा। और बहुत लोग जैसे बोलते हैं जो चूरवा वगैरह, मुरमुरे वगैरह जो मिलता है राहत केंद्रों में, तो उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो बोलते हैं दूसरा तरह का भी खाना हमें भेजिए। नहीं, चूंकि दूसरे तरह का खाना हम लोग का एसओपी जो बोलता है उसी प्रकार हम लोग दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग
ज्यादा इस तरह टमाटर या फिर इस सड़ने गड़ने वाला चीज देंगे तो फिर दिक्कत होगा ना। जो अपने जैसे बाढ़ आश्रय स्थल है तो वहाँ पे सामाजिक किचन वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें क्या क्या बनता है मैम? खाना तो बहुत अच्छा है, एक बार आप लोग को भी खा के देखना चाहिए। चावल दाल चोखा या फिर सोयाबीन की सब्जी, मूलतः यही है। तो देख पा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के द्वारा के लिए तो काफी सारे काम किया ही जा रहा है। बाकी कुछ दिनों में 7,000 रुपए जल्दी आप लोग के अकाउंट में मिलेंगे। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में आएंगे। पिछले साल देखे थे कहीं के सारे फेक अकाउंट में भी चले गए थे, तो इस बार जो है इस बार किसी भी प्रकार का एक भी फेक अकाउंट नहीं, हम लोग के द्वारा एकदम सुनिश्चित किया गया है कि एक भी फेक अकाउंट में पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो जरूरतमंद है उन्हीं के अकाउंट में पैसा। और जैसे कि आप एक अंचल अधिकारी है तो आप भी ज्यादा के जो है मुआयना वगैरह कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित एरिया में, किस किस पंचायत में आप घूम चुके हैं? मेरे द्वारा लगभग सभी पंचायत में मतलब हम गए हैं, लेकिन कुछ पंचायत जैसे दूर के इलाके हैं तो अभी तक उसमें जाया जाएगा। हाँ, जाया जाएगा अभी, क्योंकि इधर भी देखना होता है तो जाया जाएगा। अच्छा, यहाँ इन पंचायतों के जो प्रतिनिधि वगैरह है, मुखिया वगैरह, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, किस तरह से आप लोग का साथ मिल रहा है? हाँ, इन लोग के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। कुछ लोग हैं लेकिन इन लोग के द्वारा भी सहयोग है। अभी तक हतप्रत की स्थिति यहाँ नहीं हुई, किसी लोगों की मृत्यु नहीं हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि एक भी लोग जान माल की हानि नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि एसडीओ सर भी हैं, बार बार आते रहते हैं, तो जिला प्रशासन भी एकदम मुस्तैद है इस बार। बहुत ज्यादा अनुमंडल पदाधिकारी जो हम लोग के हैं सर है, एसडीओ सर, उनके द्वारा हम लोगों को बहुत ज्यादा ही हेल्प किया गया, मार्गदर्शन दिया गया। उन लोग के मार्गदर्शन पे ही कार्य हो रहा है, इसलिए और भी अच्छे से काम हो पाए। तो काम अच्छे से सब चीज हो ही रहा है और बाढ़ पीड़ित लोगों तक जो है राहत सामग्री, बाढ़ आश्रय स्थल, तिरपाल और भी कई सारी जो है उनको सुविधा दिया जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबर दिखाते रहेंगे। में उपस्थित है जिला सहरसा के नवट्टा प्रखंड में। इस टाइम हमारे साथ यहाँ के प्रमुख सुनीम जी से बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से बाढ़ राहत तक जो है राहत का सामग्री पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से सामूहिक किचन का गुणवत्ता चेक किया जा रहा है, किस तरीके से तिरपाल वगैरह चेक किया जा रहा है, जो लोग अंदर फंसे हैं किस तरीके से उनकी भी मदद की जा रही है। हमारे यहाँ जो किचन सेट चल रहा है, हम लोग टाइम टू टाइम उस किचन का जाकर के मुआयना करते हैं, देखते हैं किस तरह के खाना दिया जा रहा है। और हम आम पब्लिक और भी लोगों को कहते हैं कि आप भी जाकर के वहाँ पे देखिए। और जो लोग वहाँ पे पीड़ित परिवार, बाढ़ पीड़ित परिवार खाना खा रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग अपना नंबर दे चुके हैं कि अगर आपको खाना सही ढंग से नहीं मिल रहा है तो आप इमीडिएटली तुरंत वहाँ से कॉल करें और हम उसे हिदायत देंगे, वो सुधार करेगा। और कर रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है जहां तक रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही है। और रही बात के सामग्री पहुंचाने का, तो 2 दिन तो हम लोग नाव से भिजवाए हैं, तीसरा दिन भी भिजवा रहे हैं, लेकिन पानी अब कम गया, अब थोड़ा दिक्कत हो रहा है नाव से पहुंचाना। दूसरी बात कि अगर पश्चिमी बांध से अगर भेजवाते हैं तो वहां भी फ्लड आया हुआ है, बांध टूटा हुआ है, तो गाड़ी का भी कम्युनिकेशन अंदर तक नहीं जा पा रहा। फिर भी हम लोगों को नाव का सहारा लेना ही पड़ रहा, किसी तरीके से हम लोग भेज रहे हैं अंदर में। तो सरकार ने जैसे घोषणा किया है कि 7,000 रुपया मिलेगा जो बाढ़ पीड़ित है, तो उनको किस तरीके से आप लोग के पास फोन कॉल्स आ रहे होंगे, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, और कैसे आप लोग डेटा कंप्लीट कर रहे हैं? ये हम लोग का पहले से भी सूची बना हुआ, लेकिन पहले वाले सूची में कुछ गड़बड़ी था, पकड़ा गया था, उस सभी को हम लोग निकाल रहे हैं, छांट रहे हैं। और नया जो नाम छूट गया था उस सभी नाम को जोड़ करके हम लोग कंप्लीट हैं, तैयार हैं। जैसे ही सरकार का निर्देश होगा वहां से मांगा जाएगा, हम लोग उस सूची को लॉट करेंगे और 7,000 रुपया प्रत्येक परिवार को, एक परिवार जो 2, 3, 4 बच्चे छोटे हैं वो मिला के एक परिवार होता है, प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपया दिया जाएगा। और हम अभी फिर कृषि से संबंधित जो है फसल सुरक्षा के लिए, जो मान लीजिए फसल जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा का हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बांध के अंदर में रहने वाले सभी किसान को जो है सो फसल का जो है सो मुआवजा मिले, क्योंकि उन लोगों के पास जितना भी फसल था सब दह चुका है इस बाढ़ में। इस बार क्या अंदर से कोई कॉल्स वगैरह आ रहे हैं कि कुछ लोग फंसे वगैरह हैं, उनको बाहर निकलना चाहते हैं, नाव वगैरह भेजिए, कुछ फोन आते हैं अंदर से? नहीं, जिस समय में पानी थी उस समय में जो है सो बहुत सारे कॉल आते थे। हम लोग एक कंट्रोल रूम बनाए हुए थे, नंबर दिए हुए थे, वायरल किए हुए थे, उस पर सब कॉल आता था, हमारे ऊपर भी, सीओ के मैडम के ऊपर भी, वीडियो साहब के ऊपर भी, जिसके भी नंबर पे आता था तो हम लोग फौरन उसको रिस्क
कवर करते थे, लेकर के तो नाव से हो या हमारे एसडीआरएफ की टीम थी, 5 मिनट में उसके पास पहुंच जाते थे हम लोग। और देख रहे हैं जैसे जिस तरह से चूड़ा मुड़ी वगैरह का जो बांट रहे हैं बहुत लोग जाके, कहीं बार हमें पब्लिक कंप्लेन भी करती है ये किस तरह का खाना दे रहे हैं, हमें भी वहां पे जाते हुए शर्म आ जाता है सर। नहीं, खाना का कंप्लेन कहीं से भी नहीं है। खाना जो है सो बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, कंप्लेन अभी तक नहीं आया कहीं भी। हम अपने जितने भी सामुदायिक किचन है या एमडीएम वाले जो हर जगह चला रहे हैं ठेला पे रिक्शा पे, कहीं से भी शिकायत इस तरह की नहीं आ रही है कोई भी, क्योंकि हम लोग बराबर घूम रहे हैं। अगर इस तरह की बात है कहीं भी तो हम बोल रहे हैं उन लोगों का। दूसरा बात के फूड पैकेट, तो फूड पैकेट ऊपर से ही जिला से ही हम लोगों को कम आ रहा है वो, जिसके लिए हम भी एतराज कर रहे हैं कि जिस हिसाब से हम लोग को दिया जा रहा है तो खुद शर्म लग रहा है कि हम लोग उसके दरवाजे तक लेकर के जा रहे हैं, तो खुद अपने आप में तकलीफ हो रही है कि ये लेकर के हमको नहीं जाना चाहिए था। इसमें और भी कुछ होना चाहिए, चावल दाल जो बनता है उस हिसाब से चना हो रहा है वो नहीं है, बहुत कम, उसका क्वालिटी बहुत कम कर दिया है। किस तरीके से जिला प्रशासन का साथ मिल रहा है, एसडीओ सर वगैरह आ रहे हैं, डीएम सर वगैरह कॉल करते हैं, साथ उनका मिल रहा है प्रॉपर? जिला प्रशासन हो या मेरे प्रखंड का प्रशासन हो, जो भी हो, वो हर हमेशा जो है सो आम पब्लिक के साथ है और सहयोग मिल रहा है। डेली लगभग हमारे एसडीओ साहब भी आ रहे हैं, हर 4 दिन 5 दिन पे 2 दिन पे डीएम साहब भी आ रहे हैं, और बाकी डीसीएलआर साहब और बाकी एडीएम साहब सब आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। उसमें नहीं है कहीं से भी कॉल जाता है उनको, फौरन जहां दिक्कत होती है वो आकर के सॉल्व करते हैं हम लोगों के साथ। आज भी जो है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार दिलीप जायसवाल, और पिछले दिनों भी काफी मंत्री आए, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसमें पप्पू यादव, चिराग पासवान और नीरज सिंह बबलू और भी कई तरह मंत्री आए। हाँ, अभी मालूम ही है कि बिहार सरकार के जो है सो मंत्री, राजस्व मंत्री जो है सो आ रहे हैं, श्री दिलीप जायसवाल जी। अभी हम लोग भी ब्लॉक से बांध पे जाएंगे और उनको कम्युनिटी किचन और जहां जहां हमारा वितरण हो रहा है वो जाना चाहेंगे तो वो उनको ले जाएंगे, दिखाएंगे हम लोग। पिछले दिनों जो कई सारे मंत्री आए, चाहे चिराग जी हो चाहे पप्पू जी हो और भी कई सारे, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? नहीं, हम तो सभी जनप्रतिनिधि और सभी पदाधिकारी को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उन सबों का सहयोग है। आज जो भी यहाँ पे हो रहा है, हम लोग हमारे यहाँ जो बांध नहीं टूटा वो सभी का सहयोग है, सब तत्पर रहे, एकदम एक कॉल पे सब एकदम अपनी जगह पे पहुंच जाते थे और काम को पूरा कर देते थे। मैं सबों को धन्यवाद देता हूं, खास करके हम अपने नवहट्टा प्रखंड के बांध के किनारे रहने वाले आम अवाम जितने भी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने कंधे पे बोरी उठा करके जहां पे बांध टूटने का थोड़ा सा भी लगा या कटनियां लगा हुआ था उसको उन लोगों ने अपने से किया है। बाद में हमारी प्रशासन या खबर करने के बाद आई, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उस समय में हमारे ग्रामीण ही ने किया, बांध को रक्षा किया है। मैं सबों का धन्यवाद करता हूँ। सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी सामुदायिक किचन में गुणवत्तापूर्ण सभी को खाना दिया जा रहा है, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, सभी तरह का खाना पहुंच रहा है। सहरसा के नवहट्टा प्रखंड में हमारे साथ यहाँ के 70 पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से आपके गांव में जो है बाढ़ से काफी लोग परेशान हैं, किस तरीके से मदद पहुंचाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, प्रखंड प्रशासन की तरफ से, चाहे सीओ मैडम हो, प्रमुख जी हो, किस तरीके से आप लोग तक मदद पहुंच रहा है और क्या क्या दिक्कत आपकी पंचायत में? देखिए, जहाँ तक हम लोग 70 पंचायत बांध के भीतर पड़ते हैं, हम लोगों को इस बार कोसी का पानी लगभग 56 साल के बाद इतना आया है। हम लोग भयंकर प्रभावित हुए हैं। साथ साथ प्रशासन के द्वारा जहाँ तक बात है, जिला प्रशासन से हम लोग आज मुखिया लोग हम विचार किए हैं कि जिला प्रशासन से बात करके हम लोग इसके लिए बात करेंगे और हम लोग प्रभावित परिवार को प्लास्टिक एक कम से कम एक प्लास्टिक देने का काम करेंगे। कल हम हमारे पंचायत के लिए फूड का जो पैकेट दिया गया है, तो बताते चलूं कि उस पैकेट में जो है चूड़ा होता है और मुड़ी वगैरह होता है, जो सामुदायिक किचन वगैरह कुछ चल रहा है जहाँ पे दाल चावल वगैरह मिल रहा होगा, और बाकी बाढ़ पीड़ित लोगों के जैसे 7,000 रुपए आने वाले हैं, तो उसका डेटा वगैरह आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं? जी हाँ, सामुदायिक किचन हम लोगों के यहाँ एकदम चल रहा है। जहाँ तक है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लोग खा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात है जो फूड पैकेट का, उसमें हम लोगों को थोड़ा कमी बुझा रहा है। से प्रशासन को जनाना चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और
सबसे ज्यादा दिक्कत है हम लोगों के यहाँ रास्ता का। जो सड़क टूटा है उसको भी हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कि सड़क को चालू करा करके हम लोगों का आवागमन का रास्ता दुरुस्त करें, ताकि हम लोग बाजार जा करके अपना सुख सुविधा का सामान ला सके और भोजन कर सके। नाव का परिचालन किस तरीके से आपकी पंचायत में दिया जा रहा है ताकि जो भी लोग आना जाना कर रहे होंगे तो नाव से वो तटबंध तक पहुंच सके? जी हाँ, जहां तक नाव की समस्या है, नाव से हम लोगों से यहाँ के से निकलने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए कि नदी का जो प्रवाह है वह अनेकों जगह छींट मार दिया है, सिल्टेशन हो गया है बालू का, जिससे नाव परिचालन में दिक्कत होता है। बहुत टेढ़ा मेढ़ा घूम करके नाव को जाना आना पड़ता है, जो भर दिन का समय लग जाता है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। अगर हम लोगों की पंचायत को और नौला पंचायत को रास्ता से जोड़ना चाहते हैं तो रोड को कंप्लीट करवा दें, जहां जहां टूटा है वहां वहां गिट्टी दिलवा करके रोड को चालू करवा दिया जाए तो हम लोगों को बहुत बड़ा सुविधा होगा। फसल सुरक्षा जो बीमा हुआ है इस पर काफी? जी बिल्कुल। फसल तो इस समय में क्षति हुआ है, जो धान सब तमाम धान गमहरा में आ गया था, निकल भी रहा था, उस तरह के गमहरा को दाब करके खुशी ने फसल को बर्बाद कर दिया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ये फसल सुरक्षा के तहत फसल को मुआयना देख करके हम लोगों को मुआवजा दिया जाए फसल का, ताकि हम लोग आगे के कार्रवाई आगे के लिए खेती कर सके। देख पा रहे हैं साहब मुखिया जी का कहना है कि फसल काफी लोग का क्षति हो गया है, फसल क्षति का जो मुआवजा है वो देना चाहिए। इसके अलावा जो 7,000 रुपए है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए, डेटा कंप्लीट करके जिला प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है। बाकी जो इसमें आप पैकेट वगैरह दे रहे हैं जिसमें चिड़वा वगैरह मुरमुरे वगैरह मिल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल ही रहा है। नवाटा प्रखंड से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।